आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कारों के बारे में जो कि हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। आखिर यह हाइड्रोजन ईंधन सेल कैसे काम करता है? ईंधन सेल फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यह एक ऐसा यंत्र है जो ईंधन स्रोत के तौर पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के प्रयोग से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसमें फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके विद्युत धारा का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो जल हमको प्राप्त होता है। आखिर ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन तकनीकी में FCEVs एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें जो FCEV है इसको चलाने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा और FCEVs को इलेक्ट्रिक वाहन ही माना जाता है, परंतु इसमें ईंधन भरने की प्रक्रिया तथा उनकी दूरी तय करने की क्षमता पारंपरिक कारों यानी जो पेट्रोल डीजल की कारें हैं और ट्रकों के समान ही है। हाइड्रोजन तकनीकी के विकास से यातायात और विद्युत ऊर्जा के निर्माण में मदद मिलेगी। इसके अलावा विश्व में हाइड्रोजन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में है, यानी जो हाइड्रोजन का निर्माण है और इसके आवश्यक तत्वों के जो निर्माण है वो उपलब्धता में हम पर्याप्त मात्रा में निर्माण कर सकते हैं। जापान द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल को 2 रूपों में विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा का विकास किया जा सके। इसके तहत अस्पतालों, बैंकों, हवाई अड्डों पर स्थैतिक यानी जो स्टेशनरी फ्यूल सेल और वाहनों में वहनीय पोर्टेबल फ्यूल सेल का प्रयोग किया जा रहा है। 2 तरह के फ्यूल सेल जापान द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। अगला है कि ईंधन सेल के लाभ क्या हैं। पारंपरिक दहन आधारित तकनीकी के विपरीत ये अत्यंत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंगे वे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करेंगे तथा इनके द्वारा उत्सर्जित वायु से स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं होता है। के प्रयोग किए गए हाइड्रोजन से ऊष्मा तथा उत्पाद के तौर पर जल का निर्माण, यानी हाइड्रोजन से हीट और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो जल प्राप्त होगा और ये पारंपरिक दहन इंजनों से अधिक, यानी इनकी इफ़िशियंसी पारंपरिक दहन इंजन जैसे पेट्रोल डीजल के इंजन इनसे अधिक इफ़िशियंट होगा। अन्य बैटरी द्वारा संचालित वाहनों के विपरीत FCEVs को किसी चार्जिंग पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इनमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन भरी जाएगी और एक बार पूरा टैंक भरने पर ये 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। समस्याएँ क्या होती हैं कि हालांकि FCEVs किसी ऐसी गैस का उत्सर्जन नहीं करते जिससे भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो, परंतु हाइड्रोजन के निर्माण में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है जो कि परोक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देगा। सुरक्षा के लिहाज से भी हाइड्रोजन को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेट्रोल से भी अधिक ज्वलनशील होता है तथा इसके कारण विस्फोट होने की संभावनाएं जताई जाती हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आधारित वाहनों की कीमत पारंपरिक वाहनों की कीमत से काफ़ी अधिक होती है और इसके लिए ईंधन केंद्र भी मात्र कुछ ही स्थानों पर मौजूद हैं। सेल की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत में ईंधन सेल का भविष्य, यानी क्या जो फ्यूल सेल की व्हीकल्स हैं वो भारत में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। भारत इलेक्ट्रिक कारों के मामले में अभी शुरुआती स्तर पर है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रेणी में केवल BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही शामिल किया जाता है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार द्वारा 12% टैक्स निर्धारित किया गया है, लेकिन अन्य HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर IC इंजन वाले वाहनों की भांति ही 43% टैक्स लागू है। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कई संस्थानों के साथ मिलकर शोध कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ब्रेक इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है।
तीनों क्या होते हैं? BEV यानी ये वाहन पूर्ण रूप से रिचार्जेबल बैटरी द्वारा जनित विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। HEV इन पारंपरिक वाहनों में आंतरिक दहन इंजन के साथ ही विद्युत प्रचोदन प्रणाली यानी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। PHEV इन वाहनों में भी HEV की भांति यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भांति IC इंजन और बैटरी द्वारा जनित इलेक्ट्रिक पावर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें बैटरी को किसी बाहरी स्रोत चार्जिंग पॉइंट से चार्ज किया जाता है।